हे गाइस, देखिए सबसे पहले तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि सर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले जितने भी वीडियो हैं आप लोगों तक पहुँच पाएँगे सर। चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एक भी मौका मत छोड़िएगा क्योंकि सर ऐसी-ऐसी चीज़ें मैं आपको इस चैनल पे बताने वाला हूँ, जो बहुत कम जगहों पर देखने को मिलेगा सर। एक रुपए वाले मैं आपको स्टॉक बताने वाला हूँ जो कि एआई, डेटा सेंटर, मशीन लर्निंग और भी न जाने कितने सारे नेक्स्ट जनरेशन से रिलेटेड काम करते हैं वो सारे कंपनी। नेक्स्ट जनरेशन से रिलेटेड सेक्टर से रिलेटेड सर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो जुड़े रहिएगा, तो ये सारे वीडियो आप तक पहुँचते रहेंगे सर। और जितने भी लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, इस तरीके से मेरे पास नोटिफिकेशन आ जाता है, सर कि कि कौन है जिन्होंने सर लगभग जो है चैनल को सब्सक्राइब किया, कौन है जिन्होंने कमेंट किया, ये देख सकते हो 21 आवर्स अगो ये न्यू सब्सक्राइबर करके आ जाएगा, उनका नाम आ जाएगा उमेश जी। तो इनका नाम आया है। अब उमेश जी का मान लीजिए सर यहाँ पर फ़ोटो रहेगा तो फ़ोटो भी आ जाएगा यहाँ पर। तो मैं देखना चाहता हूँ कितने सारे ऐसे लोग हैं जो इस वीडियो में सब्सक्राइब करते हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ मात्र ₹1 वाला डेटा सेंटर। और मैं आप लोगों को भी कसम देता हूँ कि भाई जितना ज़्यादा हो सके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं भी तो देखना चाहता हूँ सर कि मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ छोटे-छोटे स्टॉक ढूँढने के लिए। देखिए मैं मैं भी आपको बेवकूफ़ बना सकता हूँ, कौन-सी बड़ी बात है सर। टीसीएस जानते हो कंपनी? टीसीएस तो लोग बोलेंगे हाँ, वो डेटा सेंटर के लिए काम करती है सर। काम खत्म हो गया। हो गया ना सर। अब लोग बोलेंगे भाई ये तो मुझे भी पता है। तो सर जब आपको भी पता है कि टीसीएस डेटा सेंटर के लिए काम करता है, मुझे भी पता है, तो काम खत्म हो गया ना सर। तो फिर क्या फ़ायदा जानकारी लेकर? टीसीएस को रिसर्च करने में मेहनत लगा? नहीं लगा, कुछ नहीं लगा। लेकिन ₹1 वाले, ₹2 वाले, 5, 10, 50, ₹100 वाले डेटा सेंटर स्टॉक ढूँढने में मेहनत लगेगा कि नहीं लगेगा सर? लगेगा। तो वहाँ पर मैं आपको बेवकूफ़ नहीं बना रहा हूँ, वहाँ पर मैं सच में रिसर्च करने की कोशिश कर रहा हूँ सर। सच में लगभग मैं ढूँढने की कोशिश कर रहा हूँ सर। आप समझने की कोशिश कीजिए। तो मैं देखता हूँ इस तरीके से कितने सारे ऐसे नए-नए सब्सक्राइबर हैं जो इस वीडियो में सब्सक्राइब करते हैं सर। नए-नए। अब देख लीजिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए ये जो हैं ये मेरे सारे वीडियो में कमेंट करते हैं, सारे के सारे वीडियो में कमेंट करते हैं। नमस्ते इटली, ये सारे वीडियो में सर मैं आपको बोलूँगा कि कमेंट करते हैं, सारे वीडियो में। मैं इनको सारे वीडियो में नोटिस करता हूँ सर, तो मुझे याद है, मुझे पता है, ऐसा है सर। सारे वीडियो में देख लें, जितने नए-नए सब्सक्राइबर आते रहते हैं, वो मुझे नोटिफ़िकेशन आता रहता है सर, कि इन्होंने कमेंट किया, ये सारी चीज़ें सर मुझे आता रहता है। तो मैं देखना चाहता हूँ कौन से ऐसे ईमानदार लोग हैं, जो इस वीडियो में सब्सक्राइब करते हैं, कितने सारे, वो जिसका भी नाम आएगा, मैं अगले कुछ दिनों के बाद जो है, मैं कुछ दिन इंतज़ार करूँगा कि कितने सारे सब्सक्राइबर आते हैं और कुछ दिनों के बाद आपका नाम, आपका फ़ोटो दिखाऊँगा कि इतने सारे लोगों ने मेरे मेहनत के दम पे, मतलब मैंने उनको ₹1 का डेटा सेंटर वाला स्टॉक बताने का कोशिश किया, रिसर्च किया, मुझे मिला तो मैंने उनको बताया, तो उन्होंने चैनल सब्सक्राइब किया। आपका फ़ोटो होगा तो फ़ोटो भी दिखाऊँगा, आपका नाम होगा तो पूरा नाम भी बताऊँगा और पुकार कर भी बताऊँगा सर मैं आपको। देखते हैं कितने सारे लोग हैं ऐसे। देखिए, लार्सन एंड टुब्रो ये कंपनी डेटा सेंटर के लिए काम करती है सर, लेकिन इसको ढूँढने में, रिसर्च करने में थोड़ा भी मेहनत नहीं लगता है सर। ये सबको पता है, 5 लाख 6 लाख करोड़ की कंपनी है, ₹4000 का शेयर है। अदानी एंटरप्राइज़ ये भी डेटा सेंटर के लिए काम करता है, ये भी बड़ी कंपनी है, 3 लाख करोड़ की कंपनी है सर। रिलायंस ये भी काम करता है, ये डेटा सेंटर के लिए सर, ₹1500 का शेयर का प्राइस है, 20 लाख करोड़ की कंपनी है सर यहाँ पर। एचसीएल टेक्नोलॉजी ये भी काम करता है सर, ठीक है। इन्फोसिस भी काम करता है, इतनी बड़ी कंपनी है। टीसीएस भी काम करता है सर। तो ये सारे बड़े-बड़े कंपनी हैं, इसको रिसर्च करने में बिल्कुल मेहनत नहीं लगता, बिल्कुल ही मेहनत नहीं लगता सर, बिल्कुल ही नहीं मेहनत लगता, मतलब ₹1 भी खर्च नहीं होता सर मेहनत करने में सर। क्यों? क्योंकि ये सारी कंपनी सारे काम करते हैं, ये एआई के लिए हो जाए, डेटा सेंटर के लिए हो जाए, मशीन लर्निंग के लिए हो जाए, सेमीकंडक्टर के लिए हो जाए, ये सारे जी बड़े-बड़े कंपनी है ना सर, ये सारा काम करते हैं। लेकिन कुछ नहीं मिल पाता है सर, क्योंकि ये भागते ही नहीं है। तो इसलिए छोटा कंपनी ढूँढने में सर टाइम, एनर्जी, मनी सब लगता है। उस कंपनी का नाम है सर, देख लीजिए, क्रेटोस सस्कॉन। ₹1 की कंपनी है सर, मात्र ₹1 की कंपनी है। 1.36 ₹1 की कंपनी है सर, क्रेटोस सस्कॉन। ये डेटा सेंटर के लिए कंपनी काम करती है। ये लंबे समय में अगर आप देखोगे तो सर ये ₹200 से भी ऊपर गया था। 192 आपको बताया जा रहा सर, ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे तो ₹200 को इसने टच किया था सर। पहले तो इसने काफ़ी तगड़ा वाला रिटर्न निकाल के दिया, 1000% से भी ज़्यादा रिटर्न निकाल के दिया था, मतलब 10 गुना हो चुका था। लेकिन अब अगर आप देखोगे तो लंबे समय से सर ये जो स्टॉक है टूटा पड़ा है, और लगभग कितना टूटा पड़ा है? 99% टूटा पड़ा है सर। अब खोने को कुछ है ही नहीं सर, अब खोने को कुछ नहीं है सर। कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, ₹1 का स्टॉक, ऊपर से डेट फ्री है सर। ये कंपनी के बारे में आपको पता था, ये डेटा सेंटर के लिए काम करती कंपनी। देखिए ये कंपनी खरीदना नहीं है, नहीं, खरीदना नहीं है सर।
99% से भी ज़्यादा ये स्टॉक गिर चुका है, इसको ख़रीदना नहीं है सर। मैं आपको बस इतना बताना चाहता हूँ कि मैं छोटे-छोटे स्टॉक्स पे रिसर्च कर रहा हूँ सर। ये छोटा-सा स्टॉक है, ऑपरेट हो सकता है, डूब सकता है, बैंकरप्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है सर। बस मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ कि मैं मेहनत कर रहा हूँ सर। मैं ढूँढ रहा हूँ छोटे-छोटे स्टॉक। और भी मिले हैं मुझे छोटे-छोटे, वो भी बताऊँगा धीरे-धीरे और जानकारी इकट्ठा करके। आप भूलिए मत, टीटीएमएल मैंने आपको कितने में बताया था 2019 में सर। ₹1.85 में और ₹300 तक गया था, 10,000% तक का रिटर्न निकाल के दिया था। सबसे पहला पेनी स्टॉक्स जो मैंने आपको बताया था सर, टीटीएमएल है, याद होगा आपको, सही है। तो उसी तरीके से काम है सर ढूंढना, खरीदना नहीं है, मैं आपको पहले ही बोल दे रहा हूँ। अभी देखिए ये जो कंपनी है ना सर, ये कंपनी बताती है ये रियल एस्टेट डेवलपमेंट के लिए काम करती है और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए भी काम करती है। तो रियल एस्टेट और सॉफ्टवेयर के लिए तो हो गया सर। हाँ, ये कंपनी बोलती है कंस्ट्रक्शन, परचेस, सेल्स, रीसेल्स, रेंट, रेसिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन और डेवलपमेंट, मतलब ये आईटी से रिलेटेड भी काम करते हैं सर और रियल एस्टेट से रिलेटेड भी काम करते हैं सर ये। तो अब लोग बोलेंगे भाई ये डेटा सेंटर से रिलेटेड, याद है आपको अनंतराज, वो कंपनी रियल एस्टेट के लिए काम करती है दिल्ली एनसीआर में, और वो कंपनी डेटा सेंटर के लिए काम करना स्टार्ट कर दिया है। क्योंकि सर अगर आपको डेटा सेंटर चाहिए ना तो उसके लिए आपको बड़ा लैंड बैंक चाहिए सर, तब आप जाके डेटा सेंटर बना पाओगे। तो इनके पास ऑलरेडी लैंड बैंक है। और दूसरी चीज़ सर, डीलिंग, यहाँ पे आपको बताया जरा, डीलिंग इन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सोल्यूशन सर। तो ये उस टेक्नोलॉजी से भी रिलेटेड है, मतलब आईटी से भी काम करते हैं, रियल एस्टेट से भी काम करते हैं। ये दोनों को मिला देंगे तो सर बन जाएगा यहाँ पर। अभी जैसे देखिए, एक समझने की कोशिश कीजिए सर, दो चीज़ों को मिलाने के बाद, जैसे कि अगर मिट्टी को कीचड़ को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, मड बन जाएगा, कीचड़ बन जाएगा सर। मिट्टी को और पानी को मिला देंगे तो, मिट्टी को और पानी को मिला देंगे तो इसी तरीके से इनके पास रियल एस्टेट है और सॉफ्टवेयर वाला भी बिजनेस है सर। ये दोनों को मिला देंगे तो डेटा सेंटर का बिजनेस खड़ा करना थोड़ा आसान होगा, थोड़ा आसान होगा। और कंपनी बोलती है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए तो काम करती ही करती है, लेकिन साथ में बोलती है नेटवर्किंग एंड नेटवर्क मैनेजमेंट, डेटा सेंटर मैनेजमेंट से रिलेटेड भी कंपनी काम करती है सर। डेटा सेंटर मैनेजमेंट से रिलेटेड कंपनी काम करती है सर। तो इतनी छोटी सी है सर, ₹1 में आपको क्या चाहिए सर कि लगभग टीसीएस को टक्कर दे दे। इतना तो नहीं होगा, लेकिन हाँ फिर भी सर डेटा सेंटर मैनेजमेंट से रिलेटेड ये कंपनी काम कर रही है ना, कर रही है ना सर, किसी न किसी तरीके से। याद है सर, जो ₹3 या ₹4 का मैंने आपको डेट फ्री डेटा सेंटर वाला स्टॉक्स बताया, तो उसने 50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है सर अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, डेटा सेंटर के लिए। तो छोटे छोटे कंपनी हैं तो डेटा सेंटर से रिलेटेड छोटे छोटे काम कर रहे हैं, तो ये कंपनी भी सर काम कर रही है डेटा सेंटर से रिलेटेड। अब जब मैंने इस कंपनी का बैलेंस शीट देखा तो एक चीज़ हमें पॉजिटिव नज़र आया सर। क्या पॉजिटिव नज़र आया कि सर इस कंपनी के पास रिज़र्व नहीं था। मतलब रिज़र्व बिल्कुल, अगर आप देखेंगे हाल फिलहाल में तो 60 करोड़ 70 करोड़ के, सॉरी 60-70 मैंने बोल दिया, माफ़ कीजिएगा, 60 लाख 70 लाख के आजू बाजू था। लेकिन पहली बार कंपनी ने 2025 में अभी अभी 5 करोड़ का सर कंपनी ने रिज़र्व इकट्ठा किया है। रिज़र्व का मतलब होता है वो फालतू पैसा जो कंपनी ने प्रॉफिट किया है और उसको बचा के रखा है सर। कंपनी ने इस पैसे को बचा कर रखा है फ्यूचर के लिए सर। और कंपनी के पास बोरिंग देखेंगे तो सर डेट फ्री, एकदम डेट फ्री। अभी अभी हाल फिलहाल कंपनी ने 1 करोड़ का डेट लिया सर, लेकिन ऑलमोस्ट डेट फ्री, डेट फ्री, डेट फ्री। और सर यहाँ बताया भी जा रहा है कि कंपनी आपको कि ऑलमोस्ट डेट फ्री है सर। देख लीजिए, 106% का CAGR कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट भी कंपनी ने दे रखा है सर। ऐसा तो बहुत छोटा कंपनी है सर यहाँ पर, ऐसा है। एक रिस्क ये है कि सर सारा हिस्सेदारी पब्लिक के पास है। अगर कंपनी को कुछ हुआ तो पब्लिक डूब जाएगी सर। तो मैं आपको सामने से बोल तो रहा हूँ सर कि खरीदना नहीं है। अभी एक ही दो नहीं, ना 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 सर, ये एक सीरीज स्टार्ट करूँगा मैं आपको सामने। ये मत सोचिए कि यही है सर, ₹1 वाले, ₹2 वाले, ₹10 वाले, ₹20 वाले कंपनियों का लाइन लगा दूंगा मैं आपको। अभी लगभग एक हफ्ते बाद मैं एक और डेटा सेंटर का स्टॉक बताने वाला हूँ, वो मात्र ₹1.5 का है सर, ₹1.5 का है वो, ₹1.5 का है वो, इससे भी ज़्यादा मजबूत है। मैं स्टडी कर रहा हूँ, ढूंढ रहा हूँ सर। मेरी टीम ने ऐसा कुछ इशारा दिया है कि मिल रहा है करके, तो टाइम लगेगा सर मुझे, तो वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो मेरा काम है सर यहाँ पर आपको बताना है, कई सारे कंपनी के बारे में जानकारी दूंगा, उनमें से जो बेस्ट लगे उसके ऊपर आप अपना डिसीजन लीजिएगा, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र के हिसाब से। मैं कम से कम आपको लिस्ट तो बता दूँ, सब लोगों की तरह अगर L&T, रिलायंस और TCS बता दूंगा तो वो तो कोई भी बता देगा, छोटी कंपनी ढूंढने में टाइम लगेगा ना सर। इस कंपनी का मैं एनुअल रिपोर्ट भी पढ़ रहा था, पेज नंबर 8, पेज नंबर 8, ये 6 है, ये 6 है,
ये 7 है, ये 8। ये पेज नंबर 8 में भी कंपनी ने बोला कि हाँ भाई हाँ, ये 2025 अभी का एनुअल रिपोर्ट है कंपनी का सर। इसमें भी कंपनी बोल रही है कि हाँ भाई हाँ, हम जो है डेटा सेंटर के लिए काम करते हैं। कंपनी ने यहाँ पर बोल रखा है, ये देख सकते हो, डेटा सेंटर के लिए काम करते हैं सर। हाँ, टेक्निकल सपोर्ट हो या मैनेज करना हो यहाँ पर डेटा सेंटर के लिए, ठीक है, या किसी भी तरीके से टेक्निकल सपोर्ट वगैरह हो या ट्रेनिंग वगैरह हो या कुछ भी हो, तो कंपनी डेटा सेंटर के लिए काम करती है। देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है, ये कंपनी का एनुअल रिपोर्ट है। यहाँ पर भी आपको बताया जाएगा कि कंपनी जो है डेटा सेंटर के लिए काम करती है सर। यहाँ पर भी मैं आपको दिखाता हूँ सर, 1 मिनट, ये देख लीजिए, डेटा सेंटर से कंपनी बोलती है नेटवर्किंग एंड नेटवर्क मैनेजमेंट से रिलेटेड और डेटा सेंटर से मैनेजमेंट से रिलेटेड कंपनी काम करती है। ये कंपनी का ये मैं आपको एनुअल रिपोर्ट का पेज नंबर 8 बता रहा हूँ, पेज नंबर 8 मैं आपको बता रहा हूँ, आप जाके पढ़ लीजिए। 2025 का है सर, 2025 का। तो कंपनी अपने एनुअल रिपोर्ट में भी जिक्र कर रही है, कंपनी का नाम है और ये डेट आपको बताया जा रहा है। अभी लेटेस्ट वाले एनुअल रिपोर्ट में भी सर कंपनी ने डिस्कस किया है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि कंपनी कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट या कोई बड़ा डेवलपमेंट अनाउंस करे तो मैं आपको बताऊँ। ये कंपनी का एनुअल रिपोर्ट है और 2025 का है सर, देख लीजिए। एनुअल रिपोर्ट आपको 2024-25 का आपको बताया जा रहा। तो मैं ऐसे ही नहीं, मैं कम से कम तो सर 3 साल का एनुअल रिपोर्ट पढ़ता हूँ, जानकारी इकट्ठा करता हूँ, तब आपको बताता हूँ सर। तो मुझे टाइम दीजिए, ऐसे और भी बहुत सारे स्टॉक्स बताने वाला हूँ, बहुत सारे स्टॉक्स मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखते हैं कितने सारे लोग सर इस वीडियो को सब्सक्राइब करते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। देखते हैं, उन सभी लोगों का लिस्ट आएगा मेरे पास, नाम आएगा, देखते हैं। और ये स्टॉक को ख़रीदना नहीं है, क्यों नहीं ख़रीदना है? क्योंकि ऐसे मैं बहुत सारे आपको बताने वाला हूँ, बहुत सारे। तो वो सारे आप अपने पास इकट्ठा कीजिएगा और देखिएगा कि कौन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और हालांकि सर ये कंपनी प्रॉफिटेबल है, पहले लॉस मेकिंग कंपनी थी सर, अब ये प्रॉफिटेबल होना स्टार्ट हो चुकी है। देखिए पिछले 2-3 क्वार्टर से 4-4 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कर लेती है, 2-2 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कर लेती है क्वार्टरली सर। लॉस भी देखिए बहुत कम है, एक बार लॉस है, बस एक ही बार लॉस है, बाकी 3 लाख रुपए का, 17 लाख रुपए का, जो भी है, लेकिन प्रॉफिट है सर, प्रॉफिट है। तो प्रॉफिटेबल कंपनी भी है सर, 99% गिरा हुआ है। और क्या चाहिए, है कि नहीं? और क्या चाहिए 1 रुपये में सर? और क्या, आप क्या ही खरीद सकते हैं सर 1 रुपये में? आज के ज़माने में कुछ नहीं खरीद सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। देखते हैं कितने सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हैं सर इस वीडियो में।